गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिस्क में यूटिलिटीज़ की बात कर रहे थे अपन। तो उस यूटिलिटीज़ में हमने पहले स्कैन डिस्क यूटिलिटी पढ़ ली है, डिस्क डिफ्रैगमेंटर पढ़ लिया है, और तीसरा यूटिलिटी है डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी। तो डिस्क मैनेजमेंट इज़ ए माइक्रोसॉफ्ट यूटिलिटी फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विंडोज़ एक्सपी एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ द एफ डिस्क कमांड। एफ डिस्क कमांड को रिप्लेस करते हुए विंडोज़ एक्सपी के अंदर एक नई यूटिलिटी का इंट्रोडक्शन किया गया जिसका नाम था डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी। तो इसमें एक दो वर्ड है, डिस्क एंड मैनेजमेंट। डिस्क अबाउट द हार्ड डिस्क, मैनेजमेंट हाउ टू मैनेज द हार्ड डिस्क बाय दिस यूटिलिटी। तो कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा होगा कि इस मैनेजमेंट के नाम से जो हम हार्ड डिस्क में किस टाइप का मैनेजमेंट कर सकते हैं उसके बारे में हम इसमें जानकारी लेंगे। इस यूटिलिटी के द्वारा कोई भी यूज़र है वो डिस्क की ड्राइव्स को, कितनी ड्राइव्स में डिस्क पार्टिसिपेशंस को, उसके पोर्शन को या पार्टीशंस को देख सकता है। कौन कौन सी ड्राइव्स हैं उनको देख सकता है, कौन कौन से ड्राइव्स के लेटर्स हैं, उनकी साइज़ है, उन सब के बारे में जानकारी ले सकता है, और कौन सा फाइल सिस्टम है, इन सब के बारे में जानकारी ले सकता है बाय यूजिंग द डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी। डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, 7, विंडोज़ विस्टा एक्सपी एंड विंडोज़ 2000 सर्वर के अंदर काम आती है। नेक्स्ट जो बात करूँगा मैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि इस टाइप से विंडोज़ जो मैनेजमेंट यूटिलिटी है उसके अंदर जब भी आप इसको ओपन करेंगे, आपको ओपन करने के लिए माई कंप्यूटर, राइट क्लिक, मैनेज में जाने के बाद आपको इस टाइप का एक डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी आपको मिलेगा, और वहाँ पे आपको इस पेज को ओपन करेंगे आप, डिस्क मैनेजमेंट इस टाइप का आपको दिखेगा। यहाँ ये पूरा जो विंडो है दो पार्टीशन में डिवाइड है। फर्स्ट जो अपर पार्टीशन है इसके अंदर आपको, इस पार्टीशन के अंदर आपको जितनी भी ड्राइव्स हैं, सी ड्राइव्स, ई ड्राइव या एफ ड्राइव, सी डी, जितनी भी ड्राइव्स, इन ड्राइव्स के बारे में आप जानकारी मिलेगी आपको। उसमें कौन सा फाइल सिस्टम है, जैसे इन ड्राइव्स के अंदर NTFS फाइल सिस्टम है, तो यह न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम कहलाता है। और इसी कैपेसिटी, फ्री स्पेस, इन सब के बारे में हमें, इसकी साइज़, इन सब के बारे में इस फर्स्ट अपर विंडो के द्वारा जानकारी मिलेगी। और जो लोअर विंडो है उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया गया है इस विंडोज़ का। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो विंडो है ये डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी की विंडो है। आप कैसे गए इसके अंदर मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। तो माई कंप्यूटर, राइट क्लिक में मैनेज के बाद डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी, वहाँ पे आपको इस टाइप से तीन ड्राइव्स बनी हुई है, CDE ड्राइव। इसके अंदर फाइल किस टाइप का ये पार्टीशन है, बेसिक टाइप्स के हैं, फाइल सिस्टम NTFS है, इसका पूरा स्टेटस है, ये बूट पार्टीशन है, इसके अंदर इसकी किसकी साइज़ बता रखी है, इस टाइप से पूरी जानकारी इसके अंदर है। और इसके अंदर जो ग्राफिकल वाले में है इसके पूरा ग्राफिकल यूज़र ग्राफिकल इंटरफेस बता रखा है। डिस्क जीरो है, फर्स्ट एक डिस्क के लिए अगर डिस्क दो डिस्क होती है, डिस्क वन होती है दूसरी डिस्क, और डिस्क अगर तीसरी होती है तो डिस्क टू लिखा जाता है। अब ये इस यूटिलिटी के द्वारा हम इस यूटिलिटी के द्वारा एक नया पार्टीशन भी क्रिएट कर सकते हैं, और एक कोई एग्जिस्टिंग पार्टीशन है उसको डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे ई पार्टीशन है, इसको मुझे डिलीट करना है तो डायरेक्ट यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, और यहाँ पर मैं डिलीट वॉल्यूम पे अगर क्लिक करता हूँ मैं, तो ये पार्टीशन डिलीट हो जाएगा। और जब डिलीट होगा तो यहाँ पर एक फ्री स्पेस क्रिएट हो जाएगी, और उस फ्री स्पेस पे अगर मैं वापस से राइट क्लिक करूँगा तो वहाँ पर मुझे यहाँ पर एक न्यू पार्टीशन या न्यू वॉल्यूम करके एक टैग मिलेगा। वहाँ पे मुझे इसको क्लिक करके मैं वापस से उस पार्टीशन को क्रिएट कर सकता हूँ। वो पार्टीशन जब बनाएंगे उस समय वह उसका ड्राइव लेटर पूछेगा कि किस नाम से मुझे उस पार्टीशन बनाना है, फिर उसके बाद उसकी साइज़ पूछेगा कि किस साइज़ में बनाना है, और फाइल सिस्टम के बारे में पूछेगा वो। तो इस टाइप से पूरा वह एक नया पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अभी फ्री स्पेस नहीं है तो न्यू पार्टीशन क्रिएट नहीं हो सकता। न्यू पार्टीशन क्रिएट करने के लिए आपको फ्री स्पेस की आवश्यकता है। ठीक है, इस टाइप से मैं यहाँ पे मैंने इस डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी के द्वारा ड्राइव लेटर चेंज किया जा सकता है, ड्राइव की साइज़ चेंज की जा सकती है, नया ड्राइव
क्रिएट किया जा सकता है और एग्जिस्टिंग ड्राइव को डिलीट किया जा सकता है। इस टाइप से यूज़र यहाँ पे इस पूरे डिस्क को मैनेज कर सकता है, इसीलिए इसे डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी कहा गया है। ये देखिए अगेन वापस स्लाइड्स पे आते हैं और इस टाइप से दो पार्टीशंस में डिवाइड है। पहली विंडो है अबाउट द पार्टीशंस एंड द सेकंड विंडो से ग्राफिकल इंटरफेस है। अभी बताया मैंने इसके बारे में। इस विंडोज़ 2 टाइप की विंडोज़ है। डिस्क मैनेजमेंट जो होता है वह पूरा हार्डवेयर को का जो जितना भी डिस्क हार्डवेयर है वो उसके बारे में हमें जानकारी देता है। कौन कौन सी ड्राइव्स है, कौन कौन से पार्टीशंस हैं, उनको फॉर्मेट किया जा सकता है, उनके जो ड्राइव लेटर को चेंज किया जा सकता है, न्यू असाइन द न्यू ड्राइव लेटर्स एंड ऑल्सो वी कैन चेंज द साइज ऑफ partitions, and we can create new partitions and we also can delete the existing partition. अगर ये सेकंड तरीका है इसमें जाने का डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी में, आपको कंट्रोल ओपन द कंट्रोल पैनल एंड देन द एडमिनिस्ट्रेटर टूल, उसके बाद उसमें परफॉर्मेंस एंड मेंटेनेंस में जाके आपको वहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी मिल जाएगी। और सेकंड जो पार्ट जो इसका जो शॉर्टकट तरीका है वह माई कंप्यूटर, राइट क्लिक, वहाँ पर आपको मैनेज के अंदर जाना है। मैनेज में क्लिक करते ही आपको डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी पे क्लिक करना है और डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी का पूरा पेज विंडोज खुल जाएगी। इस टाइप से हमने डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी को देखा जो डिस्क को मैनेज करने के लिए काम आई थी। अब जो नेक्स्ट जो सेकंड जो इसका पार्ट है वह है विंडोज़ रजिस्ट्री। तो विंडोज़ रजिस्ट्री इज़ ए हायरार्किकल डेटाबेस दैट स्टोर्स लो लेवल सेटिंग फॉर द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक विंडोज़ का एक एग्जिस्टिंग एक इंटरनल डेटाबेस है जहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशंस स्टोर्ड है जो उस सिस्टम के लिए बहुत यूज़फुल है। उस इंफॉर्मेशन में क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर रह सकती है, तो वहाँ पर जो इसका जो फर्स्ट जो विंडोज़ रजिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन किया था वो विंडोज़ 98 से स्टार्ट हुआ था, सी, फिर विंडोज़ एंटी 2000 एंड अभी हर सिस्टम के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। इस डेटाबेस के अंदर द विंडोज़ रजिस्ट्री है, इसको रजिस्ट्री भी कहते हैं, विंडोज़ रजिस्ट्री भी कहते हैं। विंडोज़ रजिस्ट्री कंटेन इंफॉर्मेशन, settings, options and other values for the programs and hardware installed on the versions of Microsoft Windows operating system. That means Windows registry जो है विंडोज़ रजिस्ट्री के एक डेटाबेस है जिसके अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सेटिंग्स, यूज़र्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सेटिंग्स, यूज़र्स एंड लॉगिन्स, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है बाय यूजिंग द विंडोज़ रजिस्ट्री। विंडोज़ रजिस्ट्री में दो पार्ट है। पहला इसमें जो एलिमेंट्स है, पहला एलिमेंट इसमें की कहलाता है, दूसरा एलिमेंट इसमें वैल्यूज़ कहलाती है। की एक लाइक ए फोल्डर, एक फोल्डर होता है जिसके अंदर फाइल्स एग्जिस्टिंग करती है, उस टाइप का की कहलाता है, उसको की कहते हैं। और की के अंदर उसकी सब की भी हो सकती है। और जो वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ एक ऑब्जेक्ट की तरह होता है, लाइक ए फाइल्स जो हमेशा फोल्डर्स के अंदर सेव रहता है। देखिए अब इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले विंडोज 7 के आपको स्टार्ट करने के लिए क्लिक स्टार्ट विंडोज़ की, स्टार्ट मेन्यू में जाइए, आप रन पे स्टार्ट कीजिए, सर्च बॉक्स और टाइप्स REG एडिट आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा। REG एडिट लिख कर उसको एंटर प्रेस करेंगे तो आप विंडोज़ रजिस्ट्री के अंदर विंडोज़ में उसकी विंडो में आप ओपन हो जाएगी उसकी विंडोज़ रजिस्ट्री की। मैं आपको शेयर करके दिखाता हूँ।
इस साइड से आपको ये विंडोज़ रजिस्ट्री खुल गई है। इसमें एच की ये सब कीज़ है और इसके अंदर सब कीज़ है, ये सब फोल्डर्स, इन सब कीज़ के अंदर भी फिर ये सब कीज़ के अंदर भी सब फोल्डर्स है, सब कीज़ हैं और ये लास्ट में ये कुछ फाइल्स हैं जो आपको दिख रही है। तो टोटल जो है वह 6 प्रकार की आपको 5 प्रकार की आपको विंडोज़ रजिस्ट्री इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो हम अपनी स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। इस टाइप से जो 5 टाइप की आपको विंडोज रजिस्ट्री में फर्स्ट है HK_local_machine, इसको शॉर्ट फॉर्म HKLM। दूसरी HK_current_config। तीसरा है HK_classes_root। फोर्थ है HK_current_user। फिफ्थ है HK_users, इसको HKU भी कहते हैं। इस टाइप से इसका जब भी आप विंडोज़ रजिस्ट्री को ओपन करेंगे, इस टाइप से आपको एक विंडो दिखेगी। वहाँ पर इस टाइप में जो ये फोल्डर्स हैं, ये सब कीज़ हैं। उन कीज़ के अंदर भी सब फोल्डर्स हैं, उसको सब कीज़ कहते हैं और उसमें फाइल्स एग्जिस्टिंग करती है। देखिए, अब जो एच की जो क्लासेस रूट है, जो फर्स्ट वाली जो विंडोज़ रजिस्ट्री है, दिस ब्रांच कंटेन ऑल द फाइल एसोसिएशन मैपिंग, सपोर्ट द ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स, विंडोज शॉर्टकट आदि को ये स्टोर करता है। करंट यूज़र जो है सेकंड HK_current_user जो रिसेंटली जो यूज़र्स जिसने लॉगिन किया है उसके बारे में जानकारी देती है। ये डेस्कटॉप सेटिंग्स, स्टार्ट मेन्यू सेटिंग्स आदि के इसमें डेटाबेस है इसका पूरा। HK_local_machine जो है ये पूरा हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, पूरे सिस्टम के बारे में ये डेटाबेस है जो इसको यूज़र्स को जानकारी देता है। HK_users तो जितने भी यूज़र्स लॉगिन किए हुए इस सिस्टम में उनके बारे में जानकारी देता है। एंड HK_current_config जो करंट कॉन्फ़िगर है, जो लेटेस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है सिस्टम का, वो उसके बारे में जानकारी देता है। और यह HK_local_machine के साथ करंटली जॉइंट होकर उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। जो HK_ डायनेमिक डेटा जो है ये ओनली विंडोज़ 90 एंड 95 98 के अंदर यूज़ किया जाता था और उसको प्लग एंड प्ले डिवाइस के बारे में जानकारी प्रोवाइड होती थी। इस टाइप से आपकी विंडोज़ रजिस्ट्री को हमने देखा और यही बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। थैंक यू सो मच।